हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बिहार मध्य निषेध सिपाही भर्ती के लिए हिस्ट्री के 2010 से लेकर के 2021 तक में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सीएसबीसी के द्वारा उनको हम लोग कवर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो सीएसबीसी है, बिहार मध्य निषेध सिपाही भर्ती, फायरमैन, बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार एक्साइज कांस्टेबल, बिहार फॉरेस्ट गार्ड, इन सब के एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो जितने भी प्रश्न पूछे गए हिस्ट्री के 2010 से लेकर के 2021 तक में सीएसबीसी के द्वारा, उन सभी प्रश्नों को हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न है कि तंजौर के राज राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर अगर आपको पता है तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी दे करके बता सकते हैं। तो देखिए, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजराज प्रथम ने। राजराज प्रथम जो था ये चोल वंश का शासक था। ठीक है, और इसी ने राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि कहाँ पर है, तंजौर में है। और इस मंदिर को बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, राजराज प्रथम जो था ये शैव धर्म का अनुयायी था। वहीं अगर हम बात करें कि चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। तो इन सभी बातों को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न देखिएगा कि दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियायत ए खुदाई कहा था। तो नियायत ए खुदाई दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने आप को कहा था। तो फ्रेंड्स, ये कहा था बलवन ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बलवन जो था सुल्तान को पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि मानता था। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी ने नियायत खुदाई कहा था स्वयं को, यानी कि अल्लाह का प्रतिनिधि। बलवन जो था ये गुलाम वंश का शासक था। बलवन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी अपने विरोधियों के प्रति, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसको कि अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, अंग्रेजी में कहा जाता है नॉन अलाइन्ड मूवमेंट। ठीक है, नाम इसको शॉर्ट में कहा जाता है नॉन अलाइन्ड मूवमेंट। तो वहीं पूछा गया है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था। बताइए फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, इस सम्मेलन का जो पहला जो शिखर सम्मेलन था गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन, ये जो है 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इस सम्मेलन में विश्व के 25 देशों ने हिस्सा लिया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। और फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। काफ़ी मेहनत करके मैं सभी क्वेश्चंस को एक जगह कलेक्ट किया हूँ। इसी प्रकार से मैं ज्योग्राफी का, साइंस का, सभी सब्जेक्ट का कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट रेगुलर चलाया जा रहा है बिहार मध्य निषेध सिपाही भर्ती के लिए। सभी वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देख लीजिएगा। देखिए, मुगल काल में खाली स्थान दिया गया है। उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था। तो ये कौन सा जगह था, तो यह था लाहौर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे, तो लोहा का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली थी। तो ये कौन थे फ्रेंड्स, तो ध्यान देंगे ये थे डच। ठीक है, और ध्यान देंगे फ्रेंड्स, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1602 ईस्वी में हुई थी। ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की थी। अंग्रेजी में इसको कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, 16 अगस्त 1932, ये डेट याद रखेंगे आप। 16 अगस्त 1932 को जो है कम्युनल अवार्ड यानी कि सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। इसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। यह जो अवार्ड था कम्युनल अवार्ड, महात्मा गांधी इससे दुखी हो गए और उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया। और इसी पंचाट के कारण जो है पूना समझौता हुआ था गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। ठीक है, पूना समझौता का डेट याद रखेंगे, 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था। किसके बीच, तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में।
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैं प्रयास करूंगा कि सब कुछ डिटेल में आपको बताते चलूं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो देखिए कालीबंगन है। कालीबंगन कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी हरियाणा में है। सुरकोटदा जो है ये गुजरात में है। ठीक है, ये पुरातात्विक स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। आहड़ नहीं है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि ड्रैकन के कानून किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये जो ड्रैकन का कानून है यह संबंधित है ग्रीस की सभ्यता से। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रीस यानी कि यूनान की सभ्यता से। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, ध्यान रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर यानी कि प्रशासक नियुक्त किया था? तो किसको किया था? अली मर्दान को किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था? तो इनको रंगून भेजा गया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, रंगून। उसके बाद देखिएगा कि जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो फ्रेंड्स ये कहाँ से मिला है? ये कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और यहीं से जूते हुए खेत का जो है साक्ष्य मिला है। निम्नलिखित में से किसने कहा कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? तो ये किसने कहा था? तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये कहा था कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध पुस्तक है दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये दोनों पुस्तक याद रखेंगे, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल। अगला प्रश्न देखिएगा कि आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो देखिए चरक जो थे ये आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान थे और ये कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक कनिष्क के शासनकाल में थे। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कनिष्क। कनिष्क के समय ही चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था? नाजीवाद और आपने फासीवाद यानी कि फासिज्म पढ़ा होगा। ठीक है, तो नाजीवाद का संस्थापक था एडोल्फ हिटलर और फासीवाद का था मुसोलिनी। ठीक है, फासीवाद का मुसोलिनी और नाजीवाद का हिटलर था, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे? तो इसके जन्मदाता कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है कि लीग ऑफ नेशंस कब अस्तित्व में आया? लीग ऑफ नेशंस जो है यह अस्तित्व में कब आया? तो 10 जनवरी 1920 को आया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? उलगुलान विद्रोह जो है ये उस समय तत्कालीन बिहार, अब झारखंड कह सकते हैं, वहाँ पर हुआ था और ये बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? तो सबसे उपयुक्त कारण इसमें से औद्योगिक विकास है। ठीक है, अच्छा औद्योगिक क्रांति पूछा जाता है कि कहाँ पर हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। और क्यों हुई थी भाई? तो क्योंकि उपनिवेशों के कारण वहाँ पर पूंजी और कच्चे मालों का अधिकता था, यानी कि जो रॉ मटेरियल्स थे उनकी अधिकता थी उस समय ब्रिटेन में, इंग्लैंड में। ठीक है, और इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी ये सूती कपड़ा उद्योग से हुई थी। इन सबको ध्यान रखेंगे आप लोग। उसके बाद देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता की अत्यधिक मोहरें निर्मित हैं। तो ये जो मोहरें बनी थी ये किससे बनी थी? तो सेल खड़ी से। सेल खड़ी जो होते थे ये एक चिकनी मिट्टी और मुलायम पत्थर होते हैं, सेल खड़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? तो धर्म चक्र परिवर्तन यानी कि जब इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था उसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। तो सारनाथ में दिया था इन्होंने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची द्वारा नहीं बनाया गया है? लियोनार्डो दा विंची जो थे ये इटली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। और देखिए फ्रेंड्स इसमें से लास्ट सपर, मोनालिसा और वर्जिन ऑफ रॉक्स जो है ये किसका है? लियोनार्डो दा विंची का है। प्रश्न में नहीं पूछा गया है तो लास्ट जजमेंट हो जाएगा। लास्ट जजमेंट जो है यह किनकी कृति है? तो माइकल एंजेलो की। किनकी है? माइकल एंजेलो की। माइकल एंजेलो जो है ये भी इटली के ही हैं, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो
इसमें से हो जाएगा गीता रहस्य, ठीक है। और इनकी पत्रिका क्या है, मराठा और केसरी है। क्लियर। चलिए उसके बाद गोखले माई पॉलिटिकल गुरु महात्मा गांधी का है। इंडिया इन ट्रांजिशन जो है ये किसका है, मानवेंद्र नाथ राय का है। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी। तो देखिए पहला कहाँ हुआ था, राजगृह में अजात शत्रु के समय में। दूसरा वैशाली में कालाशोक के समय में। तीसरा पाटलिपुत्र में अशोक के समय में। चौथा कश्मीर में कनिष्क के समय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट है, तो यह है भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी, ठीक है। और मार्लेमेंटो पूछा जाएगा तो ये 1909 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में पार्टिकुलर जगह दिया गया है। किसान आंदोलन का नेता कौन था, तो दरभंगा राज्य में स्वामी विद्यानंद थे, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपको डाउट है तो एक बार आप बुक वगैरह में गूगल में सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। राइट आंसर स्वामी विद्यानंद थे। उसके बाद देखिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था। ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। ये लूसेंट में भी दिया गया है। तो ये समाहर्ता कहलाता था। कर्मांतिक जो होता था फ्रेंड्स, उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष होता था। सन्निधाता जो होता था यह राजकीय कोष का अध्यक्ष होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। उसके बाद 29 नंबर देखिएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम क्या है। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए राइट आंसर सत्यार्थ प्रकाश हो जाएगा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। और इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना भी किया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, गलत सुमेलित है। तो देखिए इसमें से जो गलत सुमेलित दिया गया है वो नाना साहब ने अवध से नहीं, नाना साहब ने 1857 की जो क्रांति थी इसका नेतृत्व कानपुर से किया था। अवध से किसने किया था, तो बेगम हजरत महल ने किया था। बाकी देखिए कुंवर सिंह ने बिहार से किया था, लक्ष्मीबाई ने झांसी से किया था, और मौलवी अहमद उल्ला ने फैजाबाद से किया था। ये गलत दिया गया ऑप्शन नंबर सी। वास्को डिगामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो देखिए वास्को डिगामा जो है यह 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट बंदरगाह पर आया था। तो राइट आंसर इसका 1498 हो जाएगा। पुर्तगाल का था वास्को डिगामा। बिहार में पटना उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। तो ये कब किया गया था, 3 फरवरी 1916 को, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह इसका उत्तराधिकारी बना। आराम शाह जो था यह एक अयोग्य शासक था और केवल 8 महीने तक इसने शासन किया था। उसके बाद इल्तुतमिश ने इसकी हत्या कर दी और 1211 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। और इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली लाया था। तो ये भी पूछा जाता है कि लाहौर से राजधानी दिल्ली किसने लाया था, तो इल्तुतमिश ने लाया था। राइट आंसर आराम शाह हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी। कुतुबुद्दीन ऐबक को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, लाखों का दान करने वाला। निम्न में से किस ने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो प्राकृतिक अधिकारों का जो सिद्धांत था इसका प्रतिपादन किसने किया था, जॉन लॉक ने किया था। 35 नंबर देखिएगा कि इंग्लैंड में किस वर्ष ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, गौरवशाली क्रांति हुई थी। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 1688 में हुआ था। और उस समय इंग्लैंड का शासक कौन था, तो जेम्स द्वितीय था, जेम्स द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे। तो ये आयशा बर्लिन थे, ठीक है। आयशा बर्लिन हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी। देखिए पेरिस कम्यून जो था यह पेरिस में मजदूरों का एक परिषद था और इसी को पेरिस कम्यून कहा जाता था। मजदूरों ने एक वहाँ पर परिषद बनाया था जिसको कि पेरिस कम्यून कहा जाता था। 1871 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में रथ मंदिरों के निर्माता थे। तो रथ मंदिर के निर्माता पल्लव शासक थे, ठीक है। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने रथ मंदिर का निर्माण करवाया था कांचीपुरम ने।
कांचीपुरम में, और रथ मंदिरों की संख्या कितनी थी? तो टोटल 7। तो राइट आंसर हो जाएगा पल्लव। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम थी। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो था यह 28 जुलाई 1914 से लेकर के 11 नवंबर 1918 तक चला था। ठीक है, और इसका जो तात्कालिक कारण था वो था ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेरेजोवो में हत्या। तो फर्डिनेंड की सेरेजोवो में हत्या। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? देखिए, इस तरह का प्रश्न हमने एक और ऊपर कवर किया था। ठीक है, तो इस तरह से पूछा जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बालाथल। ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? तो देखिए, 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद का आयोजन किया गया था और भारत की तरफ से स्वामी विवेकानंद ने इसमें हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को धर्म का प्राचीर भी कहा जाता है। धर्म का प्राचीर, ये भी आप ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। अब तक नहीं पूछा गया है लेकिन पूछा जा सकता है, धर्म का प्राचीर किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त किस वंश का था? तो यह गुप्त वंश का प्रसिद्ध शासक था। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने किया था। कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? कल्चरल रिवॉल्यूशन यानी कि हिंदी में आप इसको सांस्कृतिक क्रांति भी कह सकते हैं। यह 1966 से लेकर के 1976 के दरमियान चली थी चाइना में। ठीक है, और उस समय जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख माओ जेडोंग था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि पीपुल्स वार ग्रुप संबंधित है। तो पीपुल्स वार ग्रुप जो है यह नक्सलवाद से संबंधित है। उसके बाद 45 नंबर देखिएगा कि जापान में रक्तहीन क्रांति या मेजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो फ्रेंड्स यह हुई थी कब? 1868 में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था? तो आप सभी को पता है, जहांगीर के दरबार में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्न में से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसमें से? वेदांग जो है यह वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था? तो बिहार में वीर कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था और यह देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से शुरू हुआ था, जो कि अब झारखंड में है, देवघर। उसके बाद देखिए, कालाशोक कौन से वंश के थे? तो देखिए, कालाशोक जो थे यह शिशुनाग वंश के थे। ठीक है, और इन्हीं के समय, कालाशोक के समय में ही द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। ठीक है, प्लासी के युद्ध में। और यह कब हुआ था? तो यह युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। इसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। गुप्त वंश का संस्थापक तो अभी मैंने बताया था श्रीगुप्त था, और गुप्त वंश का प्रथम जो शक्तिशाली सम्राट था वह चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, संस्थापक श्रीगुप्त था। उसके बाद देख लीजिएगा कि गोवा में पहला शासन किसका था? तो गोवा में पुर्तगालियों का शासन था और गोवा को 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो ये किस युग में पाए गए थे? पुरापाषाण काल में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है? तो ग्रीको बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है गांधार कला शैली। गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली का विकास जो है यह कनिष्क जो था कुषाण वंश का शासक, इसी के समय हुआ था। कनिष्क के समय ही चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में किया गया था। ध्यान रखेंगे। अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये बाबा रामचंद्र ने किया था। 57 नंबर देखिए कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये ऑलरेडी आपको पता है फ्रेंड्स। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दे करके बताइए। अभी तुरंत कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका आंसर आपको पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति नामक एक विशेष डाक टिकट किसने जारी किया था? तो फ्रेंड्स ये जारी किसने किया था?
इंदिरा गांधी जी ने किया था, भारत की प्रधानमंत्री थी उस समय ये। गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि है, तो गुरु गोविंद सिंह जी जो थे ये सिखों के 10वें और आखिरी गुरु थे। ठीक है, इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ये गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, यानी कि एशिया का ज्योतिपुंज। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है इनको। उसके बाद देखिए आर्यभट्ट एक महान, खाली स्थान दिया गया थे, तो आर्यभट्ट जो थे एक महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे, आर्यभट्ट। उसके बाद बात करें तो कालिदास, उसके बाद धन्वंतरी, वराहमिहिर, ये सभी जो थे फ्रेंड्स चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, तो सबको ध्यान रखेंगे आप। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक, तो अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इसको किसने लिखा है, तो कार्ल मार्क्स ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था, तो देखिए इसके अलग होने का कारण जो था ये रसिया था, और अलग होने का कारण ये था कि वहाँ पर बहुत ही इसका विरोध चल रहा था, इसलिए इसने खुद को प्रथम विश्व युद्ध से अलग कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्साई की संधि से सर्वाधिक क्षति किस देश को हुई थी। वर्साई की संधि कब हुई थी, तो 28 जून 1919 को हुई थी वर्साई की संधि, याद रखेंगे। और मित्र राष्ट्र और जर्मनी के बीच में हुआ था। ठीक है, जर्मनी को इसमें भारी नुकसान हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, यानी कि दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं कि काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला था, तो फ्रेंड्स ये मिला था रूस में। ठीक है, रूस में राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए अक्टूबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुआ था, रूस में हुआ था, 1917 में हुआ था, और इसका नेतृत्व लेनिन ने किया था। ध्यान रखेंगे इन सभी को। बोल्शेविक क्रांति रूस में कब 1917 में, नेतृत्व लेनिन ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया। देखिए प्रश्न 2 बार पूछा गया, सेम इसी लैंग्वेज में, रंगून में। ठीक है, रंगून हो जाएगा राइट आंसर। भारत में मुगल शासकों का निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम सही है। अवरोही का मतलब सबसे पहले, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। तो सबसे पहले कौन था, बाबर था, फिर हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। तो हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि राज्य अपहरण नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत किसने किया था। तो फ्रेंड्स ये किसने किया था, तो ये क्या था, लॉर्ड डलहौजी ने। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि राज्य हड़प नीति के तहत सबसे पहले 1848 में सतारा को जो है अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था। ठीक है, वुड डिस्पैच भी पूछा जाता है, वुड डिस्पैच। देखिए वुड डिस्पैच जो है ये शिक्षा संबंधी सुधार से है, और ये भी लॉर्ड डलहौजी के समय ही लागू किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थान लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो लोथल जो था एक बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का, ये गुजरात में है और भोगवा नदी के तट पर है। ठीक है, भोगवा नदी के तट पर, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा किस अंग्रेज ने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो ये किया था किसने, चार्ल्स विल्किंस ने। ठीक है, चार्ल्स विल्किंस ने, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विश्व में अपना दूतावास खोला था। तो ये शासक कौन था, टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर के नाम से जाना जाता है, और इसकी राजधानी कहाँ थी, श्रीरंगपट्टनम थी। ठीक है, टीपू सुल्तान जो था ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में यह मारा गया था। क्लियर, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार यानी कि अनाज संग्रह स्थल था, इसको अन्नागार भी कहा जाता है, ये कहाँ से मिला है। तो ये प्रसिद्ध अन्नागार मोहनजोदड़ो से मिला है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था। तो बंगाल का शेर किसने कहा था अपने आप को, ये लॉर्ड वेलेजली ने कहा था। हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी। तो फ्रेंड्स ये किया था किसने, हेन सांग ने, याद रखेंगे, हेन सांग ने। अगला क्वेश्चन देखिए कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था। तो उस समय लॉर्ड लिनलिथगो था,
लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से लेकर के 1943 तक ये उस समय भारत का वायसराय रहा था। लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल के दौरान ही दूसरे विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ था। इसी के समय 1942 में क्रिप्स मिशन भारत भी आया था। सभी पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो देखिए ये 3 बार बने थे। ठीक है, कब कब? तो 1929 का लाहौर अधिवेशन आपको याद होगा, उसके बाद 1936 का लखनऊ अधिवेशन और 1937 का फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था। तो 3 बार राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध साहित्य लिखा गया है। तो बौद्ध साहित्य लिखा गया है पाली भाषा में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से संबंधित है। तो एलिफेंटा का जो चट्टान काटकर बनाया गया मंदिर है यह संबंधित है राष्ट्रकूट वंश से। राष्ट्रकूट राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। देखिए राष्ट्रकूट शासक जो कृष्ण प्रथम था, इसने एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। कृष्ण प्रथम ने। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग था। याद रखेंगे, दंती दुर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वान भट्ट किसके दरबार में रहते थे? तो वान भट्ट जो थे ये हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। हर्षचरित जो है इन्होंने ही लिखा है, वान भट्ट ने। उसके बाद देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट के द्वारा की गई थी। मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट के द्वारा। तो देखिए यहाँ पर मैडम ब्लावत्स्की दिया गया है, कर्नल अलकाट का भी नाम आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए 82 नंबर, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो देखिए गदर पार्टी की स्थापना जो है ये यूएसए में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी बना लीजिए, यूएसए। 1913 में लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे उस समय सोहन सिंह भाखना थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि राजा राम मोहन राय द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था। तो ये ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने किया था। कब? तो फ्रेंड्स 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। उसके बाद देखिए अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बनाया गया? अलाई दरवाजा और सीरी का किला ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, तो ये वराह मिहिर थे। ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्की और ग्रीस ने एक सैन्य शक्ति संधि बनाई थी उसको कहा जाता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि नेटो कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, अभी नेटो काफ़ी चर्चा में भी है, याद रखिएगा। ठीक है, नेटो की स्थापना 1949 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रुसेल्स शहर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है बोस्टन टी पार्टी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ पर प्रारंभ किया था? देखिए भारतवर्ष में इन्होंने 1917 में चंपारण में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को। ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। तो देखिए जो पूर्वी पाकिस्तान था अब उसका नाम बांग्लादेश हो गया है, और ये स्वतंत्र जो राष्ट्र है ये 26 मार्च 1971 को बना था। 26 मार्च 1971 को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। उसके बाद देखिए प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या है? तो प्रागैतिहासिक काल का मतलब होता है कि वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा ना हो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एवो ह्यूम के द्वारा किया गया था। ठीक है, उस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना था? तो स्वतंत्रता के बाद भारतीय गवर्नर जनरल बने थे सी राजगोपालाचारी, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। उसके बाद देखिएगा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा है? तो देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा है? तो बेनजीर भुट्टो। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने, ये नाम याद रखेंगे, ग्रेनविले ने स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित किया था?
अब देखिए ये जो स्टाम्प एक्ट होता था, ग्रेट ब्रिटेन की संसद का एक एक्ट था जो कि अमेरिका में ब्रिटिश उपनिवेशों पर प्रत्यक्ष कर लगाया गया था। तो और ये जो है पारित हुआ था कब, तो 1765 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। तो रॉलेट एक्ट पारित हुआ था कब, 26 जनवरी 1919 को, और लागू हुआ था 19 मार्च 1919 को। ठीक है, तो 1919 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया था। तो ये सामाजिक बुराई सती प्रथा था। राजा राम मोहन राय के सहयोग से ही 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था। अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा लिया गया था। तो ये 1881 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कौन थी। तो ये राजगृह थी या गिरिब्रज कह सकते हैं। सन 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो आपको पता है मेरठ से हुई थी। उसके बाद देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण हुआ था, तो सन 1600 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी ने किया था, और इसके संस्थापक अध्यक्ष अगर पूछा जाएगा भारतीय जनता पार्टी का, तो संस्थापक अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था। तो ये जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में हुई थी, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया था। तो इन्होंने महिला सशक्तिकरण में अपना योगदान दिया था। इनमें से किसका उपनाम सीमांत गांधी है। फ्रंटियर गांधी। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। भारत में भूदान और ग्रामदान आंदोलन, भूदान आंदोलन आंध्र प्रदेश में हुआ था और ग्रामदान आंदोलन उड़ीसा में हुआ था, और इसका आरंभ जो है विनोबा भावे ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की थी। तो यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, ये सब याद रखना है आपको। तो राइट आंसर हरिजन हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। तो ये स्पेन का जो गृह युद्ध है, इसको द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। और फ्रेंड्स इसका प्रथम सम्मेलन जो है ये इलाहाबाद में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग का नारा दिया था। तो इन्होंने असहयोग का नारा जो है ये खिलाफत आंदोलन के दौरान दिया था, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम था। तो यह स्टाम्प एक्ट का परिणाम था। ठीक है, स्टाम्प एक्ट के बारे में अभी मैंने आपको बताया था कि 1765 में ग्रेट ब्रिटेन के संसद के द्वारा पारित एक एक्ट था जो अमेरिका में ब्रिटिश उपनिवेशों पर प्रत्यक्ष कर के रूप में लगाया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। तो ये अमृतसर में हुआ था। कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को, ये डेट सहित आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी। तो ये जयप्रकाश नारायण ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी। तो ये किसने भेजा था। राजीव गांधी ने भेजा था। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं। तो ये कहा जाता है फ्रांस में आतंक का राज्य लुई 14वें के शासनकाल को। लुई 14वां जो था इसने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे वचन ही कानून है, यानी कि मेरे शब्द ही कानून हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष। तो ये 1931 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। ठीक है, 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में इसीलिए मनाया जाता है। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफी शक्तिशाली हुए। तो ये चूड़ामन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो मृतकों का टीला होता है। नेक्स्ट देखिए होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो देखिए मद्रास में एनी बेसेंट और पुणे में बाल गंगाधर तिलक ने। तो लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 1916 में चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था।
चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है यह 1973 में किसने किया था? तो चंदीप प्रसाद भट्ट ने किया था और इसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। उत्तराखंड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री और इतिहासकार को न्यायिक व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार के मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत किया गया? तो ये मोरक्को से कौन आया था? तो इब्न बतूता आया था। किसके समय में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है इब्न बतूता की? तो रहला है, ये भी ध्यान रखेंगे। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई थी? तो ये दिया गया था बारदोली आंदोलन के दौरान, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन अब्राहम लिंकन का है। अगला क्वेश्चन देखिए कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है? फ्रेंड्स इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और जितने भी प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूं इनमें से कितने के उत्तर आपने सही दिए हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन है? तो अभी मैंने बताया था लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को, और बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी, ठीक है। बाबर को कलंदर और लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद देखिए गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? तो ये किसने किया था? हर्षवर्धन ने किया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी घटना 1919 में घटी थी? तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अस्थायी बंदोबस्त 1793 में, बंगाल विभाजन 1905 में, ठीक है। तो याद रखेंगे 93 है, 1793। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 1916 ईस्वी में मद्रास के स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? 1916 में मद्रास में भी बताया था होम रूल लीग के प्रवर्तक एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में बंबई में व्योम चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो याद रखेंगे 1885 में बंबई में हुआ था पहला अधिवेशन। टोटल 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था और उस समय डफरिन जो था ये वायसराय था, लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट देखिएगा कि नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखा है? इस पुस्तक को लिखा है दीनबंधु मित्र ने। फ्रेंड्स स्कोर अपना बता दीजिएगा कि इन 134 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके उसके उत्तर सही हुए हैं। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।